आपने कभी ना कभी एक सुपर हीरो मूवी तो देखी होगी। एंड बचपन में हम सबसे एक सवाल पूछा जाता है, एक ऐसा सवाल जो हमें मजबूर कर देता है सोचने पर कि अगर तुझे मौका मिले तो तुम कौन सी सुपर पावर लेना चाहोगे। बचपन से मेरा जवाब थोड़ा सा हटके होता था। जहां दूसरे बच्चे चाहते थे स्पाइडरमैन बनना, इनविजिबल होना या टेलीपोर्ट करना, मैं चाहता था द कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। सो रिसेंटली मैंने इस टॉपिक पर एक कहानी लिखी है। अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगता है तो प्लीज वॉच द फुल वीडियो एंड एंजॉय द नरेशन ऑफ द सिस्टम चोजन। सो हमारा मेन कैरेक्टर 16 साल का लड़का है जो चंडीगढ़ में रहता है एंड हिज नेम इज आर्या। आर्या की ज्यादा दोस्त नहीं है। वो चलकर अपने ट्यूशन की तरफ जा रहा होता है एंड तभी उसे दिखता है रोहित। रोहित एक्चुअली में आर्या को बुली करता है। वो इंस्टाग्राम पर जिम कंटेंट बनाता है एंड उसके 10,000 फॉलोअर्स भी हैं एंड वो काफी पॉपुलर भी है स्कूल में। बट स्टिल आर्या रोहित से ज्यादा पॉपुलर है। पर आर्या एक इंट्रोवर्ट भी है, या इंट्रोवर्ट से भी कुछ ज्यादा, क्योंकि पॉपुलैरिटी के मामले में आर्या रोहित का एक लौता कंपटीशन है। इसलिए रोहित आर्या से जलता है एंड वो उसे बुली करता है। रोहित आर्या का मजाक उड़ाना शुरू करता है एंड आर्या को कुछ अजीब सा फील होता है। ही रन्स अवे एंड टेक्स अ पिल फ्रॉम हिज पॉकेट। वी गेट टू नो कि आर्या की लाइफ इजी नहीं थी। उसकी मॉम की डेथ उसके डिलीवरी के टाइम ही हो गई एंड उसके पापा जिस टायर फैक्ट्री में सुपरवाइजर थे, उस टायर फैक्ट्री में एक एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में उसके पापा के दोनों पैर चले गए। जिस कंपनी में वो काम करते थे उन्होंने उसका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर दिया एंड उन्हें अपने हाल पर ही छोड़ दिया। एंड दैट्स वाई आर्या बाकियों से थोड़ा अलग था। फ्रॉम अर्ली एज ही वॉज इंटरेस्टेड इन फिलोसफी, साइकोलॉजी। वो बहुत जल्दी ही मेच्योर हो गया। वो रियल वर्ल्ड में कदम रखना चाहता था। ही लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग एट एज ऑफ 12 एंड उसने अपना एक बिजनेस शुरू करा, एक एजेंसी। एंड उसने बहुत मेहनत करी, दिन रात एक करके अपना बिजनेस बढ़ाया एंड अपने पापा की थोड़ी बहुत हेल्प करने लगा। बट आफ्टर 2 years things took a turn. His one mistake ruined it all. And now cut to today. Arya was feeling normal क्योंकि उसने अपनी पिल ले ली थी। Being a businessman in school came with a lot of consequences. वो अर्ली स्टेज पे ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था अपने स्कूल पे, बिफोर इवन रोहित। बट द थिंग इज, रोहित enjoys popularity एंड आर्या रन्स फ्रॉम इट। आर्या किसी को ये बता तक नहीं पा रहा था कि उसकी एक गलती की वजह से उसका बिजनेस ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, एक्सेप्ट हिज बेस्ट फ्रेंड सान्या। उस दिन ट्यूशन थोड़ा मुश्किल था आर्या के लिए, इसलिए वो ट्यूशन के बाद थोड़ा घूमने जाते हैं। आर्या स्माइल्स, वो कुछ कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, बट स्टिल ही इज क्वाइट एंड जस्ट स्माइलिंग। दे हैड आइसक्रीम एंड कॉल्ड इट अ डे। एट नाइट आर्या अब बाकी बच्चों की तरह नेटफ्लिक्स नहीं देख रहा या वो कोई गेम नहीं खेल रहा। ही इज जस्ट सिटिंग इन कॉर्नर ऑफ हिज रूम। लुक्स लाइक उसे कोई चीज बहुत ज्यादा सता रही है, कुछ कुछ हॉन्ट कर रहा है उसे। हर दिन उसके लिए और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ही वॉज राइट। अगले दिन रोहित स्कूल में अपना फोन लाता है चोरी छुपे। सान्या एंड आर्या क्लास में कुछ बात कर रहे थे। दे वर स्टैंडिंग एंड रोहित उनकी एक फोटो क्लिक करता है। बट फोटो क्लिक करना इज नॉट अ बिग डील, राइट? पर रोहित इज अ एसहोल। वो उनकी एक एआई किस फोटो बनाता है एंड सोशल मीडिया पे एक अननोन आईडी से पोस्ट कर देता है एंड नाउ बोथ ऑफ देम आर इन प्रॉब्लम। सी, इफ वी थिंक बीइंग अ गर्ल, सानिया के लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है। इट वाज प्रूवन इट्स एआई, बट शी वॉज वेरी मच ट्रॉमेटाइज्ड। इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी, श्रुति के दिमाग पर इतना प्रेशर पड़ गया और वो नर्वस हो गई कि उसने आर्या से बात करनी बंद कर दी। रोहित टेल्स आर्या कि मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। ही इनडायरेक्टली कन्फेसेस कि ये काम उसी ने किया था। सीइंग सान्या इन पेन इज नॉट समथिंग आर्या वुड टॉलरेट। आर्या ने रोहित को बहुत कामली कहा कि मैं एक प्रोफेशनल एडिटर हूँ। मैं चाहे तो तेरे 5 मिनट में एक न्यूड फोटो बनाकर अपलोड कर सकता हूँ एंड योर लाइफ वुड बी डिस्ट्रॉयड। पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ एथिक्स हैं। मैं तेरे जैसा नहीं हूँ। वी डोंट नो कि वो डर गया या उसे बुरा लगा, बट रोहित ने वो पोस्ट डिलीट कर दी। आर्या वॉज ब्रोकन। ही वेंट होम एंड प्रिटेंडेड कि कुछ हुआ ही नहीं, वो बिल्कुल ठीक है।
और यही दिखाता है कि वो एक एवरेज टीनेजर नहीं है, ही इज इमोशनलेस। द नेक्स्ट डे स्कूल का एक ट्रिप जा रहा था नेत्रिका इंडस्ट्रीज में। ये कंपनी एक फ्यूचरिस्टिक टेक कंपनी थी जो एआई प्रोग्रामिंग एंड रोबोटिक्स में डील करती थी। सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक रिसर्च सेंटर में एक फील्ड ट्रिप पर ले जाया जा रहा था। सभी स्टूडेंट्स बहुत ही एक्साइटेड थे होलोग्राम, टॉकिंग रोबोट्स एंड बायोटिक आर्म्स को देखकर। अ हैंड टैप्ड ऑन आर्या's shoulder and it was सान्या। फाइनली आर्या के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आई। दे कंटिन्यूड टू एक्सप्लोर नेत्रिका इंडस्ट्रीज एंड कुछ टाइम बाद उनके टीचर्स ने उन्हें थोड़ा रेस्ट दिया टू यूज रेस्ट रूम और टू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम कैंटीन। Arya made a communication mistake while ordering his food and he got very nervous. He was going through an anxiety attack. उसका गला घुट रहा था, उसकी सांस अटक रही थी। He felt like he is about to fall. एंड वो आंख उठाकर देखता है तो उसके आसपास के बच्चे उसे देखकर हंस रहे हैं। एंड इसी बीच आर्या को एक एम्प्टी कॉरिडोर दिखता है। वो अपने कंफर्ट के लिए वहाँ से भागता है और अकेला साइड में चला जाता है। एंड उस कॉरिडोर के एंड में एक कमरा होता है, दो बड़े से दरवाजे और ऊपर लिखा हुआ है द प्रोटोटाइप। आर्या नहीं चाहता था कि उसे इस हालत में कोई और बच्चा देख ले, बिकॉज उसका एंजाइटी अटैक बहुत ज़्यादा सीवियर होता जा रहा है। तो वो उस रूम में जाता है अपनी पिल्स लेने के लिए एंड थोड़ा काम डाउन होने के लिए। सीन कट्स टू अ बैक स्टोरी। हमें पता है कि आर्या अपनी एज के लिए थोड़ा ज़्यादा मेच्योर है, पर आर्या की ये हालत हुई कैसे? सी, जब बचपन में उसने अपना एक बिजनेस इस्टेब्लिश करा एंड उसकी एक गलती की वजह से वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये प्रेशर उसके दिमाग के लिए बहुत अर्ली स्टेज पे था। एंड उसके मम्मा और पापा की लाइफ का ट्रॉमा तो था ही, और अब जब भी वो नर्वस होता है तो उसे एंजाइटी अटैक आता है। अब आर्या थोड़ा काम है, उसकी दवाई का असर हो चुका है, उसने थोड़ा पानी पी लिया है एंड अब वो पहले से थोड़ा बेहतर है। आर्या देखता है कि उस टेबल पर एक हैंड जैसा कुछ निशान है एंड ऊपर लिखा हुआ है स्कैन हेयर। ही डजंट केयर अबाउट इट, बट उसी टाइम कमरे में सान्या एंटर कर जाती है। अपेरेंटली किसी बच्चे ने आर्या को वहां जाते देख लिया था एंड ही टोल्ड सान्या, एंड उसे आर्या की बहुत फिक्र थी, सो शी केम एज अ गुड फ्रेंड। सान्या एक क्यूरियस गर्ल है। उसने जब वो हैंड का निशान देखा, उसने बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करा एंड शी पुट हर हैंड ऑन इट एंड नथिंग हैपेंस। लगता है वो मशीन खराब थी या वो बस एक गिमिक था। एंड फिर उसने आर्या को फोर्स करा उसका हाथ वहां पर रखने के लिए, बट दिस टाइम आर्या को एक छोटा सा शॉक लगता है, लाइक एक छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट। द बोथ थिंक मशीन इज ब्रोकन एंड वो कैंटीन चले जाते हैं इससे पहले कि कोई उन्हें नोटिस करे। कुछ देर के बाद आर्या के साथ कुछ वियर्ड चीजें होने लगती हैं। आर्या को उसके टीचर के फोन की आवाज से बहुत इरिटेशन हो रही होती है एंड ही जस्ट थिंक्स कि काश इसका फोन बंद हो जाए। एंड सडनली उस टीचर का फोन बंद हो जाता है। ही थिंक्स कि वो सीलिंग लाइट भी बंद हो जाए एंड इट डज। एंड देन वो सीलिंग लाइट को दोबारा ऑन करता है। दिस वॉज सो वियर्ड। एनी अदर किड वुड बी फ्रीक्ड आउट और he could be overwhelmed or he could be extremely happy, but Arya was quite calm. He kept it secret despite all the weird experiences. At the end of episode 1, we see Arya practicing his powers. वो अपने रूम में बैठकर अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है एंड तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, अ मैसेज फ्रॉम रोहित। रोहित कहता है कि मुझे पता है तुम किस चीज़ की पिल्स लेते हो एंड ये बात अब सबको पता चलने वाली है। आर्या को गुस्सा आता है, वो पूरा फील करता है, वो डरता है, वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। हालांकि इतना मुश्किल उसे पावर्स फील होने के टाइम भी महसूस नहीं हुआ था, पर वो अपने डिप्रेशन के बारे में किसी को बताना ही नहीं चाहता। ही डजंट वांट टू इवन शेयर हिज फीलिंग्स। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड प्रोबेबली अब तक इस चैनल पे एपिसोड 2 या उसके आगे के एपिसोड्स भी अपलोड हो चुके होंगे, सो प्लीज़ चेक देम आउट अगर आपको इस सीरीज़ में थोड़ा सा इंटरेस्ट लग रहा है। आई नो इसमें बहुत सारे लूप होल्स है, बहुत सारी कमियां हैं। दिस इज़ नॉट एट ऑल परफेक्ट, दिस इज़ नॉट एट ऑल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, बट दिस वॉज काइंड ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ माइन एंड मैंने कोशिश करी है कि इसे बढ़िया से बढ़िया मैं बना पाऊँ।
So do let me know your thoughts and see you in episode